नमस्कार दोस्तों। पिछले सेक्शन में आपने देखा कि जो ग्रामर का बेसिक होता है, लट लकार, लोट लकार, विद लकार, ये क्या होता है उसके बारे में जाना गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि जो मूल धातुएं हमारे 1944 जो मूल धातुएं हैं, उसमें से जो हमें मेन 40 पढ़ने हैं, जो आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सही हैं, उसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मूल धातु और बदला हुआ रूप और इसका अर्थ। तो मूल धातु एक से लगा है और यहाँ 43 तक लिखा हुआ है। तो ये हमेशा परस्मैपदी पद में चलता है। परस्मैपदी मतलब दूसरे के लिए, और आत्मनेपदी मतलब होता है कि अपने लिए। यानी कि आत्मनेपदी का जो यूज होता है वो वाच्य में होता है। वाच्य बोले तो वॉइस, जो कि हमारे व्याकरण में आता है वाच्य परिवर्तन करने के लिए। तो वहां पर कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कृतिवाची करके आता है, तो वहां पर आत्मनेपदी पद का यूज होता है। और परस्मैपदी जो होता है ये यहाँ पे चल रहा है। तो परस्मैपदी का जो मूल धातु है वो अलग है, और आत्मनेपदी का जो मूल धातु है वो अलग है। यहीं से उसको देखा जाता है। जैसे यहाँ गम है तो गच्छ हो जा रहा है, वहां आत्मनेपदी में होगा तो वहां सेव होगा तो सेवते हो जाएगा, इस तरीके के। तो ये पूरा देखिए परस्मैपदी का पूरा पार्ट लिखा गया 43 तक। तो यहाँ देखिए ये लिट लकार है। लिट लकार हमेशा जो होता है, लिट लकार यानी भविष्यत काल। भविष्यत काल में जो होता है हमेशा आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि गम है तो गम का हो जाएगा गच्छत, गमिष्यति गमिष्यता गमिष्यन्ति। या भू का भू है, पा है तो पायशति पायशता पाशन, घ्राशति घ्राशति घ्राशन्ति, ऐसे हो जाएगा। जबकि लट लकार में क्या हो जाता है, लट लकार में गच्छति गच्छता गच्छन्ति हो जाएगा। ऐसे ही इसका चलता है ये मतलब लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, विदलिंग लकार, इन सब चीजों में क्या होगा कि बदला हुआ रूप चलेगा। इसमें आपको बार बार फोकस किया जा रहा है इस पे कि बदला हुआ रूप हमेशा चार के साथ चलेगा। लेकिन जो भविष्यत काल रहेगा यानी लिट लकार, उसमें मूल धातु के साथ ही लगेगा। तो ये है, तो ये मूल धातु को हम बता देते हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जो पीछे लकार बताया गया है, तीता अंति सीता था, आम यावा आम, ऐसे करके लट लगा लोट लगा विदलिंगा, तो इसको ऐसे लिखना रहेगा सह गच्छति तो गच्छता, ऐसे करके। आप अगर 1 मिनट में पूरे लकार को लिखने लगते हैं, जैसे कि 9 वर्ड जो हैं, 9 के साथ और सह तौते ये सब लगा करने लगते हैं, 1 मिनट के अंदर लिख लेते हैं, तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसे बार बार रिटर्न फॉर्म में लिखने पे ही आपकी स्पीड इनहेंस होगी। तो आइए अब देखिए यहाँ पे गम, गम का बदला हुआ रूप गच्छ होता है। गच्छ का मतलब जाना होता है। भू का बदला हुआ रूप भव होता है, और इसका मतलब होना होता है। जैसे कि कार्य होने वाला है, ऐसे करके। फिर से पा का होता है पिब, लट लगा लोट लगा लंग लगा विदलिंग में पिब लिखा जाता है, और इसका होता है पीना। घ्रा का, घ्रा को जरा ध्यान से देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है घ्रा वाला। घ्रा का है यहाँ पे, घ्रा का है, घ्रा का होता है जिग्र। जिग्र मतलब होता है सूंघना। तो घ्रा रहेगा तो घ्रास्यति इसमें हो जाएगा लिट लकार में। लेकिन इसमें हो जाएगा आपका बदला हुआ रूप में जिघ्रन, जिघ्रति जिघ्रता जिघ्रंति हो जाएगा। अस्था, अस्था का भी बदला हुआ रूप तिष्ठ होता है। तिष्ठ मतलब ठहरना होता है। दृश्य का पश्य हो जाता है, पश्य मतलब देखना होता है। ध्यय का हो जाता है ध्याय मतलब ध्यान करना। धमय का होता है धमाय मतलब फूकना। गय का गाय हो जाएगा, गाय मतलब गाना, गाना। फिर से नृत्य। अच्छा एक बात और है, जो मूल धातु होता है यहाँ पे 10 तक हम लोग आगे, मूल धातु हमेशा इसमें स्वर रहित भाग लिया जाता है। यानी कि देखिए नृत्य, अभी नृत्य करके लिखा है तो इसमें स्वर नहीं है, तो के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब हमारा स्वर वहां से खत्म हो गया, चला गया है। तो नृत्य, और यहाँ पे हमेशा अशुद्ध व्यंजन रहेगा, यानी नृत्य जो है अशुद्ध व्यंजन वर्ड हो जाएगा क्योंकि इसमें स्वर लग गया है। ठीक है, पीछे पढ़ाया गया था, अगर नहीं समझ में आया तो उस वीडियो को आप जरूर देखें, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। नृत्य है, नित्य है तो नृत्य हो गया। नित्य मतलब होता है नाचना। फिर से प्रच्छ है तो प्रच्छ का प्रच्छ हो जाएगा, प्रच्छ मतलब होता है पूछना। रच का रच हो जाएगा रचना करना। कथ का कथ कथाएं हो जाएगा कहना। भक्ष्य का भक्ष्य भक्ष्य होता है, भक्ष्य का हो जाएगा भक्ष्य खाना। ठीक है, और भक्ष्य खाने का और भी रूप है, जैसे अस हो गया, फिर से और क्या है वहां लिखा हुआ, खाद्य हो गया, अस हो गया, ये करके खाने के लिए भक्ष्य के रूप में ऐसे ही 3-4 वर्ड यूज किया जाता है। पूज, पूज, यहाँ देखिए यहाँ हलंत लगा पूज। पूज का पूज्य हो जाता है पूजना। पाल का पाल्य हो जाता है मतलब पालन करना। फिर से यहाँ आ जाइए ताड़। ताड़, ताड़ का हो जाता है ताड़्य मतलब पीटना। टूट का
ट्रोट हो जाए तोड़ना, फिर चूर का चोरी हो जाए चुराना, गढ़ के नीचे हलंत लगा हुआ, गढ़ हो जाएगा गिनना, प्ला मतलब पलाय मतलब भागना, जी मतलब जय, जय मतलब जीतना, नी मतलब नय मतलब ले जाना, हर मतलब हर हरना, मृ मतलब मर मरना, स्मृ मतलब स्मर याद करना, वर्ण का मतलब वर्ण वर्ण करना, कंडू कंडू मतलब खुजलाना, कृषि कर्ष हो जाएगा, इसका जोतना होता है, छाल मतलब छाल का छाल हो जाता है, छाल मतलब धोना, क्रुद्ध क्रुद्ध हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए जब इसके नीचे से हलंत हट रहा है तो हलंत का मतलब ये होता है कि आधा चीज हो जाना, तो क्रुद्ध यहाँ पे ध हो गया और यह आके जुड़ गया यहाँ पे, तो क्रोध करना, द्रुह मतलब द्रोह मतलब द्रोह द्रोह करना, पुष्य पुष्य मतलब पुष्ट करना, फिर से तुष्य तुष्य का मतलब संतुष्ट करना, शु शुष्य मतलब सूखना, दिव दिव का दो अर्थ होता है, पहला क्या होता है दिव का अर्थ, दिव का पहला होता है दिव्य और दूसरा होता है दिव्य, मतलब एक ह्रस्वी है और एक दीर्घ ई है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो आपका दिव्य है तो दिव दिव का मतलब हो जाता है, एक का दिव्य अगर रहेगा तो जुआ खेलना, और दिव्य का होगा चमकना, ठीक है, फिर से गोम्य है, गोम्य करके है तो गोम्य का गोम का गोम्य हो जाता है, गोम्य मतलब लिपना हो जाता है, आंदोलनम आंदोलनम का हो जाए आंदोलन आंदोलन करना, अर्च का होता है पूजना, अर्च अर्च हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे हलंत लगा है, यहाँ पे हलंत हट जाएगा, यहाँ पूजना हो जाएगा, फिर से यहाँ पे आ जाइए, अर्थ अर्थ लिखा हुआ है, अर्थ मतलब ज के नीचे हलंत है, ये शुद्ध व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा अर्ज हो जाएगा, यहाँ कमाना होता है, गर्ज है तो यहाँ से हलंत हट जाएगा, गर्ज का गर्जना हो जाएगा, अस मतलब अस अभी जो पीछे बताया अस खाना होता है, रट मतलब रट रटना होता है, तो ये तो हो गया आपके मूल धातु बदला हुआ रूप, तो इसको आपको जितने शब्द रूप धातु रूप के साथ जोड़ के और 1 मिनट के अंदर लिखने की कोशिश करना है कि कैसे कैसे आप ये पूरे 43 शब्दों को किस प्रकार से क्लब करके लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें ये होता है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ शब्द रूप धातु रूप, जैसे मान लीजिए कि एक पठ को हमने उठा लिया वहां से, तो इसमें क्या हो जा रहा है कि इसको आपको ऐसे यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसको 1 मिनट में आपको 1 मिनट में 1 मिनट में आपको लिखने आना चाहिए, जैसे कि स पठति तो पठता ते पठन्ति, तुम पठसि युवा पठथ युवम पठत, अहम पठामि आवाम पठावा वयम पठामः, ठीक। अब आप ये देखेंगे कि इसके नीचे काले काले लाइन क्यों बनाए गए हैं, तुम के नीचे युवाम के नीचे युवम के नीचे अहम के नीचे आवाम के नीचे वयम के नीचे, ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या बात है कि तुम लिखा हुआ है तो इस जो म अंक का मात्रा यहाँ पे लग गया और म यहाँ जो लगा हुआ हट गया, इसका मतलब ये है कि जब अगला वर्ण जो अगला वर्ण आ रहा है वो स्वर नहीं रह रहा है, व्यंजन रह रहा है, तो वहां पे जो त्वम का म लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा हुआ म वो हट जाता है, यानी कि त्वम व्यंजन रहेगा कोई वर्ण आगे, मतलब ये त्वम लिखने के बाद कोई यहाँ दूसरा वर्ण अगर मान लीजिए अर्ज होता है तो यहाँ पे त्वम लिखा जाएगा, जैसे आप यहाँ देख लीजिए त्वम लिखा हुआ है और अर्जसी है, तो अ यहाँ स्वर है और म यहाँ इसके साथ आ रहा है, तो जब भी स्वर रहेगा तो यहाँ पर म अनुस्वार आए म आएगा ही आएगा, इस तरह करके देखिए यहाँ पे त्वम है, यहाँ युवाम है या युवम है, तो यहाँ पर क्या है जहाँ जहाँ स्वर आया हुआ है तो वहाँ पे उसके सपोर्टिंग में ये म वाला आ गया पार्ट, ठीक है, ये आपको बेसिक ध्यान रख के चलना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है, तो इसको जानने की कोशिश किया गया, ये ऐसे ऐसे हैं, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही आपको लिखना है, 1 मिनट का लिखना, स पठित तो पठत ते पठन्ति त्वम पठसि युवाम पठत युवम पठत अहम पठामि आवाम पठावा वयम पठामा, और ये देखिए ये चेंज हो गया, सह अर्जति तो अर्जत ते अर्जन्ति, यहाँ से हम पढ़ाते हैं, त्वम अर्जसि युवाम अर्जथा युवम अर्जत अहम अर्जामि आवाम अर्जाव वयम अर्जामा, तो ये वाले पार्ट पे आप विशेष ध्यान देना है, ये क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये वाला म ये वाला म ये वाला म ये वाला म, तो ये किसके रेफरेंस में लग रहा है, ये इसको पुराना वाला देखते हुए लिखा जा रहा है, तो इसको लिखने का टेक्निक कैसे है कि कैसे आप लिख रहे हैं, तो देखिए इतना मूल धातु पढ़ लिया गया, उसका बदला रूप पढ़ लिया गया,
अब इसको आप धातु शब्द रूप का अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अनुवाद पे। बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम लोग यह एक रिवीजन क्लास है। इसमें हम लोग बेसिक को समझते हुए आगे रफ्तार के साथ चलेंगे। तो देखिए ये हो गया ऐसे करके। तो अब कुछ व्याकरण के पार्ट दिए हुए हैं, जैसे कि ट्रांसलेशन वाले पार्ट, उसको कैसे करना है तो इस लेक्चर में आपको यहाँ दिया जा रहा है और इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा अभी हम इसको बता देते हैं कैसे बनाना है। जैसे हिंदी में तुम दोनों अभी व्याकरण पढ़ते हो, तो तुम दोनों का क्या हो जाएगा, त्वम युवाम युवम होता है, तो तुम दोनों है तो युवाम हो जाएगा। अभी मतलब अधुना व्याकरणम पढ़ते हो, तो यहाँ पे पढ़ते हो तुम युवाम लगा है तो क्या लगेगा 2.1 यहाँ लगेगा, 2.2 लगेगा। तो इसे आपको बनाना है, अभी आपको टाइम दिया जाएगा बनाने के लिए। तुम लोग अभी गणित नहीं पढ़ते हो, ये हिंदी के वर्ड है, इसको संस्कृत में कन्वर्ट करने। यही छोटे छोटे शब्द आपको कहीं कहीं ऐसे राइटिंग में मदद कर सकता है। मैं प्रतिदिन आम खाता हूँ, हम दोनों अभी केला नहीं खाते हैं, वे लोग प्रतिदिन मिठाई खाते हैं। ठीक, मैं प्रतिदिन इधर उधर घूमता हूँ, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूँ, तुम दोनों संस्कृत कब रटते हो, तुम अभी इतिहास कहाँ पढ़ते हो, अब मैं घर जाता हूँ, मैं प्रतिदिन सिनेमा देखता हूँ, तुम दोनों अभी फूल सूंघते हो। सूंघने का अर्थ जिघ्रन ही होता है, जैसे वहां लिखा हुआ देखिएगा सूंघना जिग्र है। तो अगर सूंघते होंगे अगर आएगा तो वहां पे मूल धातु के साथ लगेगा। मूल धातु क्या है, घ्रा है, लेकिन बदला हुआ रूप सूंघते हो यानी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, सूंघते हो, तो वहां पे आप जिग्र लगाएंगे, जिग्रन जिग्रता जिग्रता करके जो आता है वो। वे लोग प्रश्न पूछते हैं, वे लोग का क्या होगा, वे लोग का ट्रांसलेशन होता है सह तो ते, मतलब ते बोला जाएगा। अगर वह होता है तो स होगा, वे दोनों होगा तव होगा, और वे लोग या वे सब होंगे तो ते होगा। तो इसीलिए वहां पे वे लोग प्रश्न पूछते हैं, ऐसे वे दोनों तव हो जाएगा। मैं शब्द पूछता हूँ, अहम हो जाएगा। मैं शब्द रूप याद नहीं करता हूँ, वहां अहम हो जाएगा। वे लोग वस्त्र धोते हैं, धोने का होता है छालयंती, धोने का अर्थ होता है धोना। धोना लिखा गया है, धोने का बता दिया जाएगा आपको अभी। धोना, हाँ धोने का तो यहाँ बताया ही गया है, धोना छालयंती, धोने का, हाँ छाल छाल है यहाँ पे। ये देखिए धोने का शाब्दिक अर्थ छाल, छाल मतलब धोना होता है। यहाँ पे आप अच्छे से देखोगे ना तो सारे जो इसी पे ही एक्सरसाइज बनाया गया है, जितना यहाँ वर्ड लिखे गए हैं उसी का ही उठा उठा के यहाँ पे उसी को बनाते हुए दिया गया। यहाँ पे हम लोग प्रतिदिन ईश्वर को याद करते हैं, हम लोग मतलब हो जाएगा, ये कौन से पार्ट में जाएगा, 3.123 में चला जाएगा। ये देखिए यहाँ पे हम लोग है यानी हम दोनों, हम लोग, हम आवाम वयम, तो यहाँ पे हम लोगों का वयम हो जाएगा। हम लोग प्रतिदिन 1 गिलास दूध पीते हैं, 1 गिलास का क्या होता है, एकम लघु पात्रम होता है। जूसम, जूस का जूसम हो जाएगा, पीते हैं पीबती। ठीक है, ऐसे करके 1 गिलास हो जाए। तुम लोग चूल्हा कब फूकते हो, तुम लोग पूछा है तो तुम लोग यानी बहुत से लोग हो तुम लोग, तो तुम युवम युवम यानी युवम जो लास्ट वाला आ रहा है 2.3 वाला, वहां पे तुम लोग चूल्हा कब, चूल्हा का चूल्हिका होता है, कब मतलब किम हो जाएगा, ऐसे करके। कब चूल्हा कब फूकते हो, तो कब का कुत्र हो जाएगा, यहाँ पे किम नहीं होगा, कब फूकते हो, कब एक अव्यय वाले पार्ट में आ जाता है या प्रश्नवाचक में ले लिया जाएगा। तो इन सब चीजों का आपको ट्रांसलेशन बनाना, जितना बने कोशिश कीजिएगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसका संस्कृत में बताया जाएगा। अब एक कठिन शब्द आपको नहीं आ रहा है तो उसको मैं थोड़ा सा नोट करने की कोशिश किया हूँ। नहीं का मतलब क्या, न लगा देंगे, नेज लगा देंगे या नौ लगा देंगे तो नहीं शब्द का मीनिंग आ जाएगा। खाने का अस और खा दिया भक्ष्य हो जाएगा। रक्षा करने का अव होता है, चरना का चर होता है, खेलने का क्रीडयंती होता है या क्रीड मूल धातु क्रीड हो जाएगा बदला हुआ रूप। घूमना का भ्रमण होता है, प्रणाम का नमः होता है, टहलना का अट होता है, अट अट मतलब टहलना होता है। बोलना का वद गद भड़ बोलना कहलाता है। गलना का गल होता है, पकना का पच होता है। तो अभी तक आपने देखा कि मूल धातु के साथ बदला हुआ रूप कैसे लग रहा है, उसका अर्थ क्या है। ये जो 43 ये वर्ड लिखे गए हैं यहाँ पे मूल धातु, इसको अच्छे से आपको पढ़ना होगा।
तभी जाके आप ट्रांसलेशन बना पाएंगे और शब्द रूप धातु रूप को क्लब कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपसे संस्कृत कोई बेसिक चीज़ काफ़ी दिक्कत कर सकती है, इसलिए बेसिक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। कोशिश यही रहा कि आपको बताया जाए। और इसको कहाँ पर, जहाँ ये जो शब्द रूप है उसके तुरंत बाद अगर धातु रूप शुरू होता है, धातु रूप शुरू होने के पहले यदि कोई स्वर आ जाता है तो शब्द रूप में सहतौते त्वम युवाम युवम रहता है, तो त्वम युवाम युवम में देखना है कि वहाँ पे कोई स्वर तो नहीं आ रहा है जो व्यंजन वर्ड शुरू हो रहा है वहाँ पे। अगर व्यंजन वर्ड शुरू होता है तो वहाँ पे त्वम पूरा लिखा जाएगा, अगर नहीं शुरू हो रहा है तो त्वम के ऊपर व के ऊपर एक बिंदी लग जाता है, जैसे कि यहाँ पे बिंदी लगाया गया। ये बेसिक चीज को बहुत ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, नहीं तो यही छोटी छोटी गलतियाँ काफी आगे जाके दिक्कत करने लगती हैं। तो जब भी कभी लिखिए तो लिखने के फॉर्म में कहीं कहीं गलती हो जाती है तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले ये तो लिखा जाता है या युवा लिखा जाता है, युवम लिखा जाता है ऐसे करके, और फिर से आगे का वर्ड जब स्टार्ट हो जाता है तो म लगा दिया जाता है। ऐसे आपकी हैंड राइटिंग गंदी नहीं होती है। तो ये तो रही इतनी बात। अब अगले लेक्चर में आपका इसका ट्रांसलेशन बताया जाएगा और संख्या का निरूपण कैसे करते हैं, 1 2 3 4 5 कैसे होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू।